अथर्ववेद को समझना हमेशा आसान नहीं होता। ये ग्रंथ धीरे धीरे अपने अर्थ खोलता है। जैसे परतों के हटने पर कुछ नया दिखाई देता है। शुरुआत में साधारण लगने वाले शब्द बाद में गहरे अर्थ प्रकट कर सकते हैं। इसलिए धैर्य से पढ़ना महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद जीवन के करीब है। ये सामान्य मानवीय परिस्थितियों से जुड़ा है। इसमें रोग, भय, आशा और उपचार जैसी बातें शामिल हैं, जो इसे आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावहारिक भी बनाती है। ये निकटता का अनुभव कराता है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है। अथर्ववेद के मंत्र केवल ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि वे विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न प्रार्थनाएं और विश्वास के भाव है। शब्द यहां केवल अर्थ बताने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव की ओर संकेत करने के लिए है। अथर्ववेद को समझने के लिए हर सूक्त का तुरंत अर्थ जानना आवश्यक नहीं है। कभी कभी शब्दों, उनके क्रम और भाव को महसूस करने से ही अर्थ प्रकट होता है। जैसे उपनिषदों में नेति नेति प्रक्रिया समझाती है कि समझ हमेशा सीधे शब्दों से नहीं, बल्कि देखने से आती है। अथर्ववेद का हर सूक्त अपने आप में पूर्ण है। एक सूक्त में ही स्थिति, प्रार्थना और संकेत मिल सकते हैं। इसके लिए पूरे ग्रंथ को जानने की आवश्यकता नहीं है। कई सूक्त मिलकर एक व्यापक चित्र बनाते हैं। जैसे अलग अलग बिंदु मिलकर एक चित्र बनाते हैं। अथर्ववेद को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि एक पाठ की तरह पढ़ना चाहिए। यहां हर बार कुछ नया मिल सकता है और हर सूक्त के बाद रुकना स्वाभाविक है। कुछ बातें तुरंत समझ आती है, जबकि कुछ लंबे समय तक साथ रहती है। अथर्ववेद को पढ़ना किसी अंतिम बिंदु पर पहुंचना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये पढ़ना, देखना और समझना धीरे धीरे एक साथ जुड़ते हैं। इसीलिए इसे एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं, ये बार बार पढ़े जाने वाला ग्रंथ है।